सियाराम दोस्तों, कैसे हुआ श्री राम जी का वन में राज तिलक। श्री राम कथा का बहुत सुंदर और प्रेरक प्रसंग सुनकर मन गदगद हो जाएगा। महाराज जनक और माता सुनैना श्री राम और माता सीता से मिले। बहुत ही भावुक प्रसंग है। अयोध्यावासी भरत जी के साथ चित्रकूट में भगवान श्री राम जी से मिल रहे हैं। रात्रि के समय सभी लोग विश्राम कर रहे हैं, किंतु भरत जी और लक्ष्मण जी दोनों जाग रहे हैं। लक्ष्मण जी श्री विरासन में बैठकर पहरा दे रहे हैं और भरत जी राम जी का चिंतन कर रहे हैं। कही विधि होई राम अभिषेकु, क्या उपाय है जिससे राम जी का राज तिलक हो जाए, राम जी लौटकर अयोध्या चले जाएं। भरत जी के मन में विचार कर रहे हैं। एक उपाय है, यदि कौशल्या माता कहे तो राम जी अवश्य अयोध्या लौट चलेंगे। मैं प्रातःकाल माता कौशल्या से यह कहने का आग्रह करूंगा कि आप राम जी को अयोध्या लौटने के लिए कहो। राम जी की आपकी आज्ञा को कभी नहीं टालेंगे। कुछ देर तो यह सोचकर मन में प्रसन्न हुए, किंतु जल्दी ही उदास हो गए। सोचने लगे कि नहीं नहीं, राम जी की माता को हठ करना कहाँ आता है। वह हठ क्यों करेगी। हठ करना तो मुझ अभागे मेरी माता कैकेयी को आता है। राम जी की माता को हठ करना नहीं आता। राम जननी हठ करीबी की काऊ, माता कौशल्या दो कभी हट किया ही नहीं। फिर दूसरा उपाय क्या है। हाँ, यदि गुरुजी कहेंगे तो राम जी अवश्य अयोध्या लौट चलेंगे। अवश्य पिरही गुरु आयुषी मानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। मन में यह विचार करके प्रसन्न हुए, किंतु कुछ ही देर से फिर वो उदास हो गए। सोचा, गुरुदेव ऐसा क्यों कहेंगे। गुरुदेव तो भैया राम की इच्छा के अनुरूप बात करेंगे। राम जी की इच्छा होगी, गुरुजी वैसा ही करेंगे। वह महात्मा जी क्या जो परमात्मा की इच्छा में अपनी इच्छा न मिलाए। गुरुजी राम जी से अयोध्या चलने का आग्रह नहीं करेंगे। इसी तरह मन में विचार करते हुए रात्रि बीत चुकी। सोचत भरत ही रन बिहानी। रात प्रातःकाल राम जी को मालूम हुआ जनकपुर से राजा जनक मिलने आए हैं। भाई ने सहित रामो मिली ही राजसी, चले लवाही समेत समाज ही। श्री राम जी भाइयों सहित जनक जी से मिले और सारे समाज को लेकर आश्रम में आए। शोक विकल दोहु राज समाया, रहा न गयानु धीरज न लाचा। दोनों राजा समाज शोक में व्याकुल है। महाराज दशरथ जी के गुणों की प्रशंसा करते हुए सब रो रहे हैं। उनमें ना ज्ञान रहा, ना धीरज रहा, ना लाज रहा। सब शोक के डूबे हुए हैं। माता जानकी की माता सुनैना जी सब रानियों से मिलने गई। वहाँ विधि को, विधाता को, कर्म को सब दोष ठहराने लगी, किंतु राम की माता कौशल्या ने कहा, कौशल्या कह दोष न काहू, कर्म विबस दुख सुख क्षति लाहू। कर्म की गति बड़ी न्यारी है। जिस तरह हजार गायों में बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, उसी तरह यह कर्म भी व्यक्ति के प्रारंभ को पहचान लेता है, उसी के अनुसार सब कर्म करवाता है। इसलिए किसी को दोष देना व्यर्थ है। राजा जनक जी सीता जी से मिले। जनक जी से सीता जी के हृदय से लगाया, किन्ह लाई उर जनहि जानकी। सीता जी को देखकर नेत्रों में जल भर आया। कहा, तुमने पति का और पिता का दोनों कुल धन्य कर दिए। जनक जी मन में विचार करने लगे, बेटी के विवाह में मैंने सब कुछ दिया, केवल यह तपस्वियों वाला वस्त्र नहीं दिया, यह देना भूल गया। जनक जी श्री सीता जी को शिक्षा देकर आ गए। सिख आशीषी हित दिन है सुहाई। माता जानकी अपने माता पिता से मिलकर वापिस आ गई, सासुओं के पास चली गई। जनक जी श्री रामचंद्र जी रहे हैं और लेटे हुए सुनैना जी चरण दबा रही है। जनक जी ने पूछा, राम जी की माताओं के बीच क्या बातचीत हुई। सुनैना जी ने कहा कि बातें कर रही थी, या तो भरत जी को भी राम जी के साथ भेज दो, या राम जी को भरत जी के साथ अयोध्या ले चलो। बस कल की सभा
में आप यह निर्णय करना। दूसरे दिन प्रातःकाल सब सभा लगी तो गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा, बोलो भरत, तुम क्या चाहते हो? भरत जी ने कहा, गुरुदेव, जब मुझसे पूछना चाहिए था तब तो नहीं पूछा, अब नहीं पूछना चाहिए तब पूछ रहे हो। बूझहि मोहि उपाय, अब सो सब भोर अभागा। यदि आपको ऐसा पूछना था तो उसी दिन पूछ लेना था जब माता ने मुझे राजतिलक और राम जी को वनवास मांगा था। मुझे राजतिलक यह वरदान पहला था और राम जी को वनवास हो यह दूसरा वरदान था। आप उसी समय यह कह देते, ठीक है, वरदान अवश्य पूरे होंगे, किंतु कर्म से होगा। पहले राजतिलक मांगा है तो पहले राजतिलक होगा। किंतु मुझे आश्चर्य इस बात का है कि पहला वरदान पूरा नहीं हुआ और दूसरा वाला पहले पूरा हो गया। गुरुदेव ने राम जी से कहा, राम तुम बोलिए। राम जी ने कहा, गुरुदेव आप बैठे हो, महाराज जनक बैठे हैं, सभी सभासद उपस्थित है, ऐसे में मेरा बोलना भद्दा लगेगा। जो निर्णय हो आप ही सुनाइए। गुरु वशिष्ठ जी ने विचार किया कि कुछ ऐसी शर्त रख दी जाए जिसके कारण भरत जी का अयोध्या ले जाने की जिद छोड़ दे। वशिष्ठ जी ने कहा, एक उपाय है। भरत जी बोले, कहिए गुरुदेव, कौन सा उपाय है? मैं अवश्य करूँगा। वशिष्ठ जी ने कहा, यदि तुम शत्रुघ्न सहित दोनों भाई राम जी के स्थान पर 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ तो राम जी, सीता और लक्ष्मण जी सहित अयोध्या लौट सकते हैं। तुम है कानन गवनहु दोहु भाई, फेरी अही लखन्य सिय रघुराई। भरत जी ने कहा, अवश्य गुरुदेव। वशिष्ठ जी ने कहा, विचार कर लो, 1 साल 2 साल नहीं, पूरे 14 वर्ष। गुरु जी की वाणी सुनकर दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न जी प्रसन्न हो गए। सुनी सुवचन हरे से दोहु भ्राता। भरत जी ने कहा, गुरुदेव 14 वर्ष तो क्या, मैं आपको वचन देता हूँ, यदि राम जी अयोध्या जाकर राज्य संभाल ले तो मैं जब तक जीवित रहूँगा तब तक वन में रहूँगा। कानन करहु जन्म भरी बासु। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, तुम धन्य हो भरत, बरहु मुनहि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पही पाए। गुरुदेव ने राम जी से कहा, कहो राम, क्या कहना चाहते हो? राम जी बोले, मेरी बुद्धि अब भरत के वंश में हो गई है, अब भरत जो कहेगा मैं वही करूँगा। मोरे जान भरत रुचि राखी। भरत जी अब जान रहे थे कि यदि मैं कहूँगा तो भैया अवश्य अयोध्या लौट जाएंगे, किंतु रघुकुल की आन बान शान और राम जी के भाव से विरुद्ध भरत जी कैसे बोल सकते हैं? भरत जी ने कहा, भैया मैं समझ रहा हूँ और मैं ही अयोध्या जाता हूँ, किंतु मैं राजतिलक की सारी सामग्री लेकर आया हूँ। आपकी आज्ञा हो जाए तो यहाँ राजतिलक स्वीकार कीजिए। आपका यहाँ राजतिलक हो जाए, सिंहासन पर आपकी खड़ाऊँ विराजमान रहेगी। मैं केवल राज्य की सेवा करूँगा और आप इतना याद रखना, 14 वर्ष से 1 दिन भी यदि ऊपर हुआ तो मैं आपको जीवित नहीं मिलूँगा। भगवान श्री राम जी ने भरत को यह वचन दिया। भरत ने 14 वर्ष पूर्ण होने पर अवश्य आ जाऊंगा। इस वन में ही श्री राम जी का राजतिलक करके भरत जी अयोध्या वासियों के साथ और जनक जी अपने जनकपुर के लिए आ गए। भरत जी अयोध्या के नियम पूर्वक रहने लगे। ग्राम के बाहर नंदगांव की कुटिया बनाए और सन्यासियों का जीवन जीने लगे। नंदगांव करी परन कुटीरा किन्ह निवासु धर्म दूरदीरा। सब प्रकार की भोग विलास की वस्तुओं का भरत जी ने त्याग कर दिया। भूषण भसन भोग सुख भूरी, मन तन वचन तजे तिन्ह दूरी। राम जी के तपस्वी जीवन की तुलना में भरत जी का तपस्वी जीवन। प्रभु करी कृपा पावरी दिनहि, सादर भरत शीस धरी लिन्हि।
चरण पीठ करुणादिनान के जनु जनु जामिक प्रजा प्राण के। श्री राम लक्ष्मण व जानकी जी के वन गमन के बाद भरत जी जब अयोध्या के पूरे समाज के साथ उनसे मिलने चित्रकूट आते हैं तो उस समय उनके रोम रोम में श्री राम प्रेम का अलौकिक आसन छूट रहा था। भरत जी की कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं है, वे तो बस यही चाहते हैं कि श्री राम जी आनंद में रहे। मैं दुख सहन करूंगा, सुख को अपनी ओर खींच लेना इसे काम कहते हैं और सुख को प्रिय और अर्पण कर देना इसे प्रेम कहते हैं। भरत जी प्रेम की मूर्ति है। उधर जब राम जी को यह संकेत मिला कि भरत जी से मिलने आए हैं और प्रणाम कर रहे हैं तो वे प्रेम में इतने मगन हो गए कि उन्हें इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि वस्त्र कहाँ गिर गया, तरकस कहाँ गिर गया, बाण कहाँ गिरे और धनुष किधर जा पड़ा। उन्होंने तो अधीर होकर भरत जी को हृदय से लगा लिया। श्री राम ने भरत जी से कहा, भाई भरत, आज तक मैंने तुमको कभी नाराज नहीं किया, परंतु आज मुझको कहने में दुख आता है। पिताजी की आज्ञा का पालन करना तेरा भी धर्म है और मेरा भी धर्म है। भरत जी ने कहा, आपने आज्ञा की वह मुझे शिरोधार्य है। मैं 14 वर्ष का आपका स्मरण करता हुआ अयोध्या में रहूँगा। 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर यदि आप अयोध्या आने में एक दिन का भी विलंब करोगे तो मैं प्राणों का त्याग कर दूंगा, परंतु 14 वर्ष तक प्राण टिकाने के लिए मुझको कोई आधार दीजिए। पादुके देही राजेंद्र राज्य आए तब पूजीते, तयो सेवा करो भय याघव धाम ततः। राम जी ने भरत जी को अपनी चरण पादुका दी। भरत जी ने चरण पादुकाओं को मस्तक पर पतराया। मस्तक बुद्धि का स्थान है। मस्तक पर भगवान की चरण पादुका रखने की बुद्धि में कोई विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि प्रवेश नहीं कर सकते। राम जी की चरण पादुकाएं लेकर भरत जी को इतना आनंद हुआ मानो साक्षात सीताराम जी मिल गए हों। उन्हें लगा अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे राम जी मेरे साथ हैं। भरत जी ने श्री राम की चरण पादुकाओं को लेकर अयोध्या लौट आए। रामायण में रह रहे भरत और राजमहल में सुख भोगे, यह संभव नहीं था। भरत जी अयोध्या के बाहर नदी ग्राम में वास करने लगे। भरत जी तन से तो अयोध्या में थे किंतु उनका मन राम जी के चरणों में था। उन्होंने एक सिंहासन पर चरण पादुकाओं की स्थापना की और नित्य उनकी भगवान की मूर्ति की तरह पूजा करने लगे। राम जी की प्रतीक्षा में भरत जी इस तरह तपस्या कर रहे थे। वे नित्य चरण पादुकाओं का फूलों से श्रृंगार करते थे और पादुकाओं में सृष्टि शीतल कर नित्य सीताराम सीताराम का जप करते रहे। जब भी उनको राम जी की बहुत याद आती है और उनका हृदय श्री राम के वियोग में चित्कार करने लगता है तब भी वे राम नाम का जप करते हैं। तब पादुका में से श्री राम सीताराम जी बाहर आते हैं और भरत जी को राम जी के सहयोग का अनुभव होने लगता है। वे भूल जाते हैं कि मेरे राम वन में गए हैं। उन्हें लगता है कि मेरे सीताराम जी तो यहीं विराजमान है और मुझे प्रेम से देख रहे हैं। मेरे प्रेम में इतनी शक्ति है कि वह जड़ को भी चेतन बना देता है, निष्काम को सकाम और निराकार को साकार बना देता है। चरण पादुकाएं जड़ है परंतु भरत जी को उनमें श्री राम के दर्शन होते हैं। जहाँ प्रेम से परमात्मा के नाम का जप हो वहाँ भगवान को प्रकट होना ही पड़ता है। जहाँ भगत है वहाँ भगवान है। भगत और भगवान अलग नहीं रह सकते। श्री राम तो सर्वव्यापक है, जितने उनके भगत उतने ही उनके स्वरूप। राम जी का एक स्वरूप वन में था और दूसरा स्वरूप भरत जी के पास था। भरत जी अयोध्या का समस्त राज कार्य राम जी की चरण पादुकाओं में निवेदन करते रहते थे। कोई भी काम पादुकाओं की आज्ञा के बिना नहीं करते। इस तरह अयोध्या में राम जी की चरण पादुकाओं का राज्य हो गया। मनुष्य भी यदि
जीवन में सुखी रहना चाहता है तो उसे भरत जी की तरह अपने जीवन में एक नियम लेना होगा। वह प्रत्येक काम अपने ठाकुर जी से कहकर ही करें, क्योंकि हम तो ठाकुर के सेवक हैं। जो भी कार्य करें ठाकुर जी को बताकर उनकी आज्ञा लेकर करें तो जीवन में कभी दुख नहीं होगा और सहना पड़ेगा। संयोग में सेवा किसी रीति से करना चाहिए। यह आदर्श लक्ष्मण जी ने संसार को बताया और श्री राम के वियोग में मानव जीवन कैसा होना चाहिए यह आदर्श भरत जी ने जगत को सिखाया। भरत जी का चरित्र हमें सर्वत्याग की शिक्षा देता है। राम जी वन में कंदमूल का सेवन करते थे, इसलिए भरत जी ने भी अन्न लेना बंद कर दिया था। भरत जी ने 14 वर्ष तक अन्न नहीं खाया। वे गोमूत्र यावक व्रत करते थे। वे गाय को जो खिलाते फिर गोबर के साथ निकलने वाले उन जौ को धोकर साफ करते, गोमूत्र के साथ उनको उबालकर 24 घंटे में एक बार उसे ही ग्रहण करते थे। भरत जी ने जटा और वक्लत वस्त्र धारण कर लिए थे। वे ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते थे। उन्होंने भूमि में गड्ढा खोदकर उस पर कुश का आसन बिछाया। 14 वर्ष तक वे महातपस्वी बिना लेटे उस पर बैठे रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भरत जी के नियम व्रत और श्री राम प्रेम की स्तुति करते हुए कहा, परन वहु प्रथम भरत न चरना, जासु नेम भरत जाई न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुब्धु मदहु जहु जही न पासु। अर्थात भाइयों में सबसे पहले श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनका मन राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका साथ नहीं छोड़ता। वन में राम जी के तपस्वी जीवन की तुलना में भरत जी का जीवन अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि वन में रहकर तप करना बहुत कठिन नहीं है। राजमहल में रहकर तप करने वाला सच्चा ब्रह्मनिष्ठ साधु है। सब प्रकार की अनुकूलता हो, विषय भोग के साधन हो, फिर मन विषयों में न लगे, यही सच्ची साधुता है, सच्चा वैराग्य है। भिखारी को खाने को न मिले तो वह उपवास करे तो उसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। सब कुछ होने पर भी मन किसी विषय में न जाए, यही सच्चा वैराग्य है। कुबेर के धन को भी लज्जित करने वाले राज्य वैभव के बीच भरत जी ऐसे रहते हैं जैसे चंपा के बगीचों में रहकर भी भौरा चंपा के फूलों से दूर रहता है। यही कारण था कि संत शिरोमणि भरत जी के दर्शन व सत्संग से अयोध्या के नर नारियों में ही नहीं अपितु जड़ चेतन में भी राम भक्ति प्रतिष्ठ हो गई। भरत जी के वैराग्य को देखकर अयोध्या की प्रजा भी कंदमूल का सेवन करती थी। कुछ लोग केवल एक बार भोजन करते, व्रत उपवास करते, ब्रह्मचार्य का पालन करते। इस तरह 14 वर्ष तक अयोध्या की प्रजा ने भी तप पूर्ण जीवन व्यतीत कर राम जी की प्रतीक्षा की। सदाचार की परमात्मा से मिलाने वाला पुल है। अर्थ भगत दर्शन की इच्छा रखने वाले मनुष्य को देवीय गुण संपन्न होना चाहिए। मनुष्य का जीवन यदि भरत जी जैसा पवित्र हो तो राम जी से मिलने में देर नहीं, वे अवश्य हृदयाकाश में प्रकट होंगे। पूर्ण होए सुख स्वरूपन मिलन का, रहे दूर श्री राम नहीं, या पद पद पराग प्रसादी, मन अली तजे सुधाम नहीं। द्वारा दशरथ जी से 2 वरदान प्राप्त करने के बाद दशरथ जी बहुत व्याकुल हो रहे हैं, बार बार मूर्छित हो रहे हैं। कैकेयी महाराज दशरथ से कहती है कि आप तत्काल राम को वन जाने की आज्ञा दीजिए
और भरत के राज तिलक की घोषणा करवाइए। सूर्य उदय हो जाने पर गुरु वरिष्ठ मंत्रियों के साथ राजप्रसाद के द्वार पर पहुंचे और महान मंत्री सुमंत को महाराज के पास जाकर अपने आगमन की सूचना देने के लिए कहा। ककई एवं दशरथ के स्वाद से अनजान सुमंत ने महाराज के पास जाकर कहा, राजा धीराज, रात्रि का समापन हो गया है और गुरु वरिष्ठ का आगमन भी हो चुका है। ऐत एवं आप शय्या त्याग कर गुरु वरिष्ठ के पास चलिए। सुमंत ने इन वचनों को सुनकर महाराज दशरथ को पुनः असुना वेदना का अनुभव हुआ और तथा वे फिर से मूर्छित हो गए। उनके इस प्रकार मूर्छित होने पर कुटिल ककई बोली, हे महामंत्री, अपने प्रिय पुत्र के राज्याभिषेक के उल्लास के कारण महाराज रात पर सो नहीं सके। उन्हें अभी अभी ही निद्रा आई है। महाराज निद्रा से जागते ही राम को कुछ आवश्यक निर्देशक देना चाहते हैं। तुम शीघ्र जाकर राम को यही बुला लाओ। आनेहु राम ही बेगी बोलाई। सुमंत जी तुरंत गए और राम जी को सब प्रकार सुनाया। राम जी जिस भेष में थे उसी भेष में तुरंत वहां महल में आ गए। राम ने अपने पिता दशरथ माता ककई के चरण स्पर्श किए। राम को देखकर महाराज ने एक दीर्घ श्वास और केवल हे राम कहा। फिर अत्यनिश निराश होने के कारण चुप हो गए। उनके नेत्रों में अश्रु भर आए। विनम्र स्वर में राम ने ककई से पूछा, माता पिताजी, ऐसी दशा का क्या कारण है? कहीं वे मुझसे अप्रसन्न तो नहीं? यदि वे मुझसे अप्रसन्न है तो मेरा क्षण मात्र भी जीना व्यर्थ है। ककई बोली, अवस्थ महाराज जी, तुमसे स्पर्श तो हो ही नहीं सकते, किंतु इनके हृदय में एक विचार आया है कि तुम्हारे विरुद्ध, इसलिए ये तुमसे संकोचवश नहीं कह पा रहे। देवासुर संग्राम के समय इन्होंने मुझे 2 वर देने का वचन दिया था। अवसर पाकर आज मैंने इनसे वो दोनों वर मांग लिए हैं। अब तुम्हारे पिताजी को अपनी प्रतीक्षा का निर्वाह करने के लिए तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। यदि तुम प्रतीक्षा करोगे, जो कुछ मैं कहूँगी उसका तुम अवश्य पालन करोगे, तो मैं उन्हें वरदानों से अवगत करा सकती हूँ। राम जी बोले, हे माता पिताजी की आज्ञा से मैं अपने प्राणों की भी आहुति दे सकता हूँ। मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर प्रतीक्षा करता हूँ कि आपके वचनों का अवश्य पालन करूँगा। श्री राम की प्रतीक्षा से संतुष्ट होकर ककई ने कहा, वस्तक मैंने पहले वर्ष से भरत के लिए अयोध्या का राज्य और दूसरे में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। अतः अब तुम अपनी प्रतीक्षा के अनुसार तत्काल वकलत वस्त्र धारण करके वन को प्रस्थान करो। तुम्हारे मोह के कारण ही महाराज दुखी हो रहे हैं, इसलिए तुम्हारे वन को प्रस्थान के पश्चात ही भरत का राज्याभिषेक होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपनी प्रतीक्षा का पालन करके अपने पिता को पाप रूपी सागर से अवश्य मुक्ति दिलवाओगे। माता ककई के द्वारा यह वचन सुनकर राम जी मुस्कुराए। मन मसहु काही भानु कुलुभानी। राम जी ने कहा, नहीं माता, इतनी छोटी सी बात पर पिताजी की यह दशा नहीं हो सकती। मुझसे कोई बड़ा अपराध हुआ है। भाव हो ही ते कछु बड़ अपराधु, जिसके कारण पिताजी मुझसे रुष्ट हुए हैं। यदि बात केवल इतनी सी है तो यह तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। माता, वह पुत्र बड़ा भाग्यशाली है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करे। सुनो जननी, सोई सूत बड़भागी, जो पितरु मातु वचन अनुरागी। यदि पिताजी ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है तो उसमें तुम्हारी सहमति है, तो मेरे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। मैं अवश्य पिताजी की आज्ञा का पालन करूंगा। इसमें दुख मनाने वाली कोई बात नहीं है। महाराज दशरथ जी की मूर्छा दूर हुई। भगवान श्री राम ने पिता दशरथ जी को आश्वासन दिया, पिताजी 14 वर्ष बीतने पर मैं अति शीघ्र लौट कर घर आऊँगा, आप निश्चिंत रहिए। इस तरह राजा दशरथ जी को आश्वासन देकर राम जी माता कौशल्या जी के महल में वन गमन के लिए आज्ञा लेने गए। जब माता कौशल्या ने देखा कि राम जी आए हैं तो माता
माता कौशल्या बड़े प्रसन्न होते हुए कहने लगी, पुत्र अति शीघ्र स्नान कर लो और अल्पाहार कर लो, पता नहीं राज तिलक के समय कितना समय लगेगा, इसलिए आप अति शीघ्र तैयार हो जाओ। तात जाऊं, बलि बेगी नहाऊं। परिस्थिति इतनी प्रतिकूल होने के पश्चात भी राम जी के चेहरे पर उदासी का कोई भाव नहीं था। मुख प्रसन्न, चित्त चौगहु जाहु। माता राम जी के मुख दर्पण को देखकर यह समझ नहीं पाई कि परिस्थिति प्रतिकूल हो चुकी है। तुलसीदास जी ने इस प्रसंग में यह समझाने का प्रयास किया है कि प्रतिकूल परिस्थिति होने पर किस तरह धैर्य का परिचय देना चाहिए। हमारे जीवन में यदि परिस्थिति प्रतिकूल हो जाए तो सामने वाला हमारे चेहरे के भाव को देखकर ही समझ जाता है कि कुछ बात हो चुकी है। यदि सामने वाला नहीं भी समझता तो हम उसे समझाने के उद्देश्य से हमारे चेहरे पर ऐसे भाव ले आते हैं जिससे वह हमसे पूछने लगता है और फिर हम अपनी प्रतिकूल परिस्थिति का उनके सामने वर्णन करते हैं। किंतु राम जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। बड़े सहज रूप से माता कौशल्या ने कहा, पिता दिन है मोही कानन राजू। माता पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है। माता कौशल्या एक क्षण में कुछ समझ नहीं पाई। तब राम जी ने कौशल्या माता को समझाया कि माता कैकेयी की आज्ञा से पिताजी ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है और भरत जी को राज तिलक देने की बात कही है। श्री राम द्वारा कहे गए इन हृदय विचारक वचनों को सुनकर कौशल्या माता मूर्छित हो गई। राम जी ने उनका यथोचित उपचार किया और मूर्छा भंग होने पर वे विलाप करने लगे। उनका विलाप सुनकर लक्ष्मण बोले, माता भैया राम तो सदैव गुरुजनों का सम्मान तथा उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे देवता तुल्य भाई को किसी अपराध में यह दंड दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है किसी वृद्धावस्था में पिताजी की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। उचित यही है कि बड़े भैया उनकी इस अनुचित आज्ञा का पालन न करें और निष्कंठ राज्य करें। भैया राम के विरुद्ध सिर उठाने वालों में ने तत्काल कुचल दूंगा। भैया राम का अपराध क्या है? उनकी विनम्रता और सहनशीलता मैं प्रतीक्षा करता हूँ कि यदि राम के राज्य बनने में भरत या उनके पक्षपाती कंटक बनेंगे तो मैं उन्हें उसी क्षण यमलोक भेज दूंगा। मैं भी उसी प्रकार आपके दुखों को दूर कर दूंगा जिस प्रकार से सूर्य अंधकार को मिटा देता है। लक्ष्मण जी के वचन सुनकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम्हारे साहस, पराक्रम, शौर्य और वीरता पर मुझे गर्व है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे अत्यंत स्नेह करते हो, किंतु हे सौमित्री, धर्म का स्थान सबसे ऊपर है। पिताजी की आज्ञा की अवहेलना करना मुझे पाप, नरक और अपशप का भागी बनना पड़ेगा। इसलिए हे भाई, तुम क्रोध और शोभ का परित्याग करो और मेरे वन गमन में बाधक मत बनो। राम जी की दृढ़ निश्चय को देखकर अपने आंसुओं को पोंछती हुई कौशल्या माता बोली, वस्त यद्यपि तुम्हें वन जाने की आज्ञा देते हुए मेरा हृदय चूर चूर हो रहा है। फिर अपने आप को संभालते हुए कौशल्या माता कहने लगी, राम, यदि इसमें केवल यदि तुम्हारे पिता का आदेश होता तो मैं अवश्य यह कह सकती थी कि तुम्हारे पर भी मेरा भी अधिकार है। यह आदेश देने के पूर्व मेरी सहमति लेना आवश्यक थी, किंतु जब तुम्हारी माता कैकेयी की इसमें सहमति है तो मैं तुम्हें वन जाने से नहीं रोकूंगी। तुम माता पिता की आज्ञा का अवश्य पालन करो। कौशल्या माता कहने लगी, राम, यदि मैं तुमसे कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हें संदेश हो जाएगा। मैं जो सुत कहो संग मोही लेहू, जो सुत कहो संग मोही लेहू, तुम्हारे हृदय होई संदेहू। तुलसीदास जी इस चौपाई में रहस्य छुपा कर रखा है। केवल इतना कहा है कि तुम्हें संदेह हो जाएगा, स्पष्ट किरण नहीं किया जा सकता। संत जन इसकी व्याख्या करते हैं, श्री राम जी को संदेह किस तरह हो सकता है। संतों ने इसकी व्याख्या की कि माता कौशल्या के कहने का भाव यह था कि भरत की माता राम जी का राज तिलक देखना नहीं चाहती है। यदि मैं कहूँगी मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हें संदेह है, यह
हो जाएगा कि क्या राम जी की माता भी कैकेयी के पुत्र भरत जी का राजतिलक देखना नहीं चाहती। बस इस चौपाई का यही अर्थ है। कौशल्या माता ने कहा, राम तुम माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अवश्य वन को जाओ। मैं यहाँ भरत का राजतिलक अवश्य देखूंगी। श्री राम अयोध्या में राज्य करने लगे। तब एक दिन समस्त ऋषि मुनि श्री रघुनाथ जी का अभिनंदन करने के लिए अयोध्यापुरी में आए। श्री रामचंद्र जी ने उन सब का यथोचित सत्कार किया। वार्तालाप करते हुए अगस्त्य मुनि कहने लगे, युद्ध में आपने जो रावण का संहार किया वह कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु द्वंद्व युद्ध में लक्ष्मण के द्वारा इंद्रजित का वध करके सबसे अधिक आश्चर्य की बात है। यह मायावी राक्षस युद्ध में सब प्राणियों के लिए